दिल्ली की हरियाली और विकास की रेस में एक बार फिर से अरावली रिज चर्चा में है। डीडीए ने अरावली रिज इलाके में सड़क निर्माण के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मकसद है कैफिम्स अस्पताल तक आसान पहुंच, लेकिन कीमत चुकानी पड़ सकती है अरावली रिज को। लेकिन सवाल वही पुराना है, क्या विकास की राह जंगल को काटकर ही निकलेगी? आज सवाल दिल्ली का है। चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे, चर्चा की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट को देखिए। अरावली को लेकर चर्चा और विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली के गलियारों में एक और मुद्दा गर्म हो गया है। विवाद डीडीए की उस सुप्रीम दरख्वास्त का है जिसमें सड़क के नाम पर पेड़ काटने और हटाने की अनुमति मांगी गई। अरावली रिज में सड़क निर्माण प्रस्ताव, डीडीए की सुप्रीम कोर्ट में याचिका, 473 पेड़ों की कटाई की मांग, 2519 छोटे पौधे हटाने की मांग, कुल 2.97 हेक्टेयर वन भूमि के इस्तेमाल की मांग। डीडीए ने पहले 3.6 हेक्टेयर की मांग की थी। हरी भरी अरावली रिज दिल्ली को प्रदूषण से बचाने की ढाल मानी जाती है। अब उसी अरावली में सड़क बनाने की तैयारी है। दिल्ली में विकास और पर्यावरण के बीच एक बार फिर कानूनी खींचतान शुरू हो गई है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अरावली रोड चौड़ीकरण के लिए पेड़ों की कटाई की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इस याचिका पर जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ 5 जनवरी को सुनवाई करेगी। डीडीए ने स्पष्ट किया कि पहले ये वन डाइवर्जन 3.6 हेक्टेयर का था, जिसे अब घटाकर 2.97 हेक्टेयर कर दिया गया। इस सड़क को बनाने का उद्देश्य CAPFIMS अस्पताल तक आसान और सीधी पहुंच है। डीडीए का दावा है कि द्वारका के धूल सिरास इलाके में 3.68 हेक्टेयर में नए पेड़ लगाए जाएंगे। आपको बता दें कि ऐसी ही मांग 2015 और 2021 के बीच भी उठ चुकी है। अरावली में पेड़ों की कटाई पर विवाद मुद्दा पहले भी उठ चुका है। 2015 और 2021 के बीच पेड़ काटने की अनुमति, 60,000 से ज्यादा पेड़ों को काटने की अनुमति। पेड़ों को काटने की अनुमति दिए जाने पर सवाल उठे। याचिकाकर्ता ने डीडीए पर गंभीर सवाल उठाए। आवासीय परियोजनाओं के लिए पेड़ काटने का आरोप, परियोजना के लिए फर्जी अनुमति का आरोप लगाया गया। मामले में याचिकाकर्ता ने पारदर्शिता की कमी बताई। 13 दिसंबर 2023 को वसंत कुंज थाने को FIR दर्ज। पुलिस ने जवाब में फर्जी अनुमति को अपठनीय बताया। डीडीए की यह याचिका ऐसे समय पर आई है जब हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले पर अरावली को लेकर देश भर में प्रचंड विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था। ऐसे में डीडीए की ये नई अर्जी गर्म लोहे पर हथौड़े को मारने की तरह है, जो सुलगते हुए मुद्दे को भड़का सकती है। साथ ही कई सवाल भी हैं। ट्रांसप्लांट किए गए पेड़ जिंदा रहेंगे, इसकी क्या गारंटी? द्वारका की हरियाली अरावली के इकोसिस्टम की भरपाई कर पाएगी? क्या दिल्ली के विकास की कीमत अरावली चुकाएगी? जब सुप्रीम कोर्ट अरावली को संवेदनशील जोन मान चुका है तो डीडीए इतनी जल्दी क्यों? सवाल अब सिर्फ सड़क का नहीं, सवाल है इकोसिस्टम का। सवाल प्रदूषण के बीच साफ हवा का है। क्या विकास के नाम पर जंगल कुर्बान होना सही है? जब अस्पताल तक पहुंच जरूरी थी तो क्या कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं खोजा जा सकता था? ऐसे कई सवाल जनता और विपक्ष डीडीए और सरकार से पूछ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बात अरावली की करेंगे। अरावली की बात इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सवाल दिल्ली का है। इसी मुद्दे पर चर्चा हम करने वाले हैं, लेकिन चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले जो हमारे प्रश्न हैं, सवाल हैं, उन पर एक नजर डाल लेते हैं। इसमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल है कि ट्रांसप्लांट किए गए पेड़ जिंदा रहेंगे, इसकी क्या गारंटी है? सवाल नंबर 2, द्वारका की हरियाली अरावली के इकोसिस्टम की भरपाई कर पाएगी? तीसरा सवाल, क्या दिल्ली के विकास की कीमत अरावली रिज चुकाएगी? चौथा सवाल, जब सुप्रीम कोर्ट अरावली को संवेदनशील जोन मान चुका है तो डीडीए इतनी जल्दी में क्यों है? ये हमारे 4 सवाल हैं और इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज हम चर्चा करेंगे
और चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये सवाल दिल्ली का है। तो ये देखिए, ट्रांसप्लांट किए गए पेड़ जिंदा रहेंगे, इसकी क्या गारंटी है? ये हमारा पहला सवाल है। दूसरा सवाल, द्वारका की हरियाली अरावली के इकोसिस्टम को क्या प्रभावित करेंगी? क्या दिल्ली के विकास की कीमत अरावली रिज को चुकाना होगा? और सबसे पहला प्रश्न यही है कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट के पास है, सुप्रीम कोर्ट मामले को देख रहा है, सुन रहा है, इसके लिए तारीख भी दी गई है, फिर इतनी जल्दी क्यों है? तो चलिए सीधे रुख कर लेते हैं अपने मेहमानों का जो इस वक्त इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। महेश वर्मा जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। और आदेश भारद्वाज जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, जो इस चर्चा में इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। महेश वर्मा जी, आपके पास ही आऊँगा। अरावली को लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है, ये सबको पता है। अरावली को लेकर किस तरीके से बयानबाजी हुई, उसके बावजूद डीडीए की तरफ से ये पहल क्यों हुई? थोड़े दिन रुक जाइए, क्या दिक्कत है? देखिए, डीडीए का अरावली पहाड़ी को लेकर या अरावली क्षेत्र को लेकर जो है, उसकी संवेदनशीलता के ऊपर कोई सवाल या शक नहीं किया जा सकता है। क्योंकि 700 एकड़ का बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाना वो कहीं पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देता है। इसी तरह से ग्रीन कॉरिडोर बनाना, जो कि जंगल के लिए ही है, और उसको प्रिजर्व करना। तीसरा कि 2041 का जो मास्टर प्लान है, उसमें अरावली को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह देते हुए, उसको सबसे अच्छा स्पेस देते हुए किस तरह से उसको संरक्षित किया जाए, उसके लेकर भी डीडीए ने काफी अच्छा काम किया है। चौथा चीज की जो सुप्रीम कोर्ट जो है, जिस प्रकार का सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसके तहत डीडीए काम जो है अपना कर रहा है। जैसे ड्रोन से मॉनिटरिंग करना, कोई किसी प्रकार से नुकसान ना हो, अरावली क्षेत्र में कोई ना हो, कोई किसी प्रकार की कोई कॉलोनी ना बसा दिया जाए रातों रात। जो कि आप देखिए कि अनऑथराइज्ड कॉलोनियां जो है इन्हीं जगहों पे बसी। और दिल्ली का इतिहास तो ये रहा है कि रायसीना और अरावली पहाड़ियों को काट कर ही पूरा दिल्ली बनाया गया। सवाल यह है कि ऐसे में दिल्ली को इन सब चीजों को, जो हमारे पास नेचुरल एक हमारी जो ये संपत्ति है, जो ये प्राकृतिक संपदा दिल्ली के पास है, वो कहीं खत्म ना जाए, इसकी चिंता जो है कहीं ना कहीं दिल्ली डीडीए के इन सब चीजों, इन सब कामों से, इन सब योजनाओं से, इन सब प्लानिंग से और इन सब कामों को करके कहीं दिखाई दे रहा है कि डीडीए इसके पक्ष में है, न कि वो डीडीए किसी तरह से जो है अरावली को खत्म करने की दिशा में या विकास की वजह से अरावली खत्म हो जाए, ऐसी कोई चीज मुझे समझ में नहीं आई। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर भी है, डीडीए उसको कैसे नहीं मानेगा। दूसरा कि भाई जो मास्टर प्लान है, उसमें जिस तरह से भू संरक्षण को कैसे हम वाटर लेवल ऊपर करेंगे, वो अरावली के ही जो वन्य क्षेत्र हैं, इन्हीं के जरिए कहीं ना कहीं उसको डेवलप किया जा सकता है। 700 एकड़ का बायोडाइवर्सिटी पार्क जो है, अपने आप में कहीं प्रमाणिक रूप से ये बताता है, जताता है, और कहीं इस चीज में डीडीए इस चीज को चिंता कर रही है। ठीक है, मेरा ये कहना है कि ठीक है महेश जी, मैं आता हूँ आपको। आदेश भारद्वाज जी बताइए, सबसे पहले तो ये जो एक बात कही जाती है कि कहीं पर पेड़ लगा है, उसको आप उखाड़ते हैं, उसको कहीं दूसरी जगह पर लगाते हैं। बड़े बड़े पेड़ होते, छोटे मोटे जो पेड़ पौधे टाइप के, वो तो लग भी जाएं। बड़े बड़े पेड़ लगा तो देते हैं, लेकिन वो सरवाइव कितना करते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण है। 2900 से ज्यादा पेड़ हैं, 2992, यानी लगभग 3000 के करीब। क्या इन 3000 पेड़ों को वहां से हटाना जरूरी है? धर्मराज जी, बिल्कुल जरूरी नहीं है। सच्चाई ये है कि उपराज्यपाल जिस भवन के अंदर बैठे हैं, जो उसका कार्यालय है, उसको हमने अपने समय में बनाया था
और मैं बड़े जिम्मेवारी के साथ आपको बताना चाहता हूं कि जब उसकी ड्राइंग जो बनी थी, उसकी ड्राइंग के एक वहां पे एक बड़ा वृक्ष है वो आ रहा था, लेकिन हमने उस एक वृक्ष को बचाने के लिए उसकी ड्राइंग को चेंज कराया था। जो आर्किटेक्ट रिक्वेस्ट की और उसने उसको बचाया था। तो ये सरकार कहीं ना कहीं वृक्षों को बचाने के लिए, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने आज से 50 वर्ष पूर्व लगभग जो है देश के लिए अपना 5 सूत्री कार्यक्रम दिया। तो उस दिन उनको याद था, उन्होंने दुनिया को स्टडी किया एनवायरमेंट के बारे में और उन्होंने जो पेड़ पौधे लगाने की बात की थी। आज कुछ इन महंगी महंगी जमीनों पे अपना कब्जा करना चाहते हैं, इनको कहीं ना कहीं इनके ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। गिद्ध दृष्टि रखी हुई है, उस गिद्ध दृष्टि के कारण जो है ये इस अरावली पर्वत की जो पैमाइश का तरीका है पूरी दुनिया का ज्योग्राफिकल डिपार्टमेंट ज्योग्राफी का, कि दुनिया पर जहां भी कोई चीज होती है, कोई भी चीज है, अगर उसकी हाइट नापी जाती है तो सी लेवल से नापी जाती है। पहली बारी उसके मापदंड को भी बदल दिया गया है। तो ये तरह का दुनिया में हो रहा है। तो ये देश के साथ खिलवाड़ हो रहा है, दिल्ली के लोगों के साथ, भारत के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। सिर्फ भारत के साथ ही नहीं, यहाँ नॉर्थ इंडिया के पूरे सभी प्रदेशों के साथ जो है, तो इसका उनके ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। इससे प्रदूषण में वृद्धि होगी, जल संकट का खतरा बढ़ेगा, रेगिस्तान में तब्दील होगा और जैव विविधता प्रभाव पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। मैं सिर्फ महेश जी आपके साथ में है, मैं बड़े जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूं कि जगतपुर गांव बायोडाइवर्सिटी पार्क है जो दुनिया के नक्शे पे है। वहां पे बायोडाइवर्सिटी पार्क फेज 2 के लिए हमने 2012 में श्रीमती शीला दीक्षित जी ने रिक्वेस्ट किया, एक डीडीए को लेटर भेजा। वहां पे 300 से ज्यादा एकड़ जमीन एक्वायर की हुई है, एक भी पौधा इन्होंने आज तक नहीं लगाया डीडीए ने जो है। तो वो जो पार्क फर्स्ट था वो पूरी तरह से हमने डेवलप किया। आप जाके देख सकते हैं कितना हरा भरा, कितना बड़ा जंगल है वो जो है। लेकिन उसके साथ ही फेज 2 के लिए जगह एक्वायर की गई थी। बायोडाइवर्सिटी पार्क फेज 2 के लिए 300 एकड़, एक पौधा नहीं लगाया। 2013 में हमारी सरकार चली गई थी और ये केजरीवाल जी की सरकार आ गई थी, उधर केंद्र में इनकी सरकार आ गई, लेकिन जरा भी गंभीरता इनके अंदर नहीं थी। और आज तक जो है वो पैसा भी किसानों का, जमीनों का पैसा किसानों को मिला हुआ है, पोजीशन डीडीए के पास है, लेकिन एक पौधा नहीं लगाया। तो ये इतनी गंभीर, इतनी सीरियस सरकार है। मैंने उपराज्यपाल महोदय को अभी एक पत्र लिखा, ये 2001 के मास्टर प्लान के संबंधित है। अजय माकन उस वक्त यूडी मिनिस्टर थे और हमने साड़ी विधानसभा संबंध रखता हूं, यहाँ पे हमने 100 मीटर की सड़क एक, 80 मीटर की एक और 40-40 मीटर की 4 सड़कें के लिए जगह चिन्हित की हुई है, लेकिन एक काम उसके ऊपर नहीं किया। हमने उपराज्यपाल महोदय को एक पत्र लिखा कि आदरणीय उपराज्यपाल महोदय जी, दिल्ली के अंदर बुराड़ी विधानसभा में बहुत ही बुरा हाल है, लोगों के चलने के लिए जगह नहीं है, एकमात्र सड़क है जहां पे 10 लाख से ज्यादा का पॉपुलेशन है। तो ये 6 सड़कें हमने चिन्हित की हुई हैं, इन सड़कों को बनवाने का काम करें, लेकिन कहीं कोई काम होता हुआ दिख नहीं रहा। जो 2021 का प्लान था उसको इन्होंने 2041 में कन्वर्ट कर दिया। चलिए मैं आता हूं आदेश जी, ठीक है आपकी बात आ गई। वैभव श्रीवास्तव भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। वैभव, बहुत बहुत स्वागत आपका। सवाल मेरा वही है, आई नो आप इस इशू से पूरी तरीके से फैमिलियर होंगे, आपको पता होगा क्या खेल इसमें संजीदगी है क्या आपको दिखती है, या आपको लगता है कि कुछ खेल है पीछे? दोनों सवाल आपसे पूछ रहा हूं। नंदा जी, सबसे पहले आपको नमस्कार, सभी पैनलिस्ट को नमस्कार और जो भी दर्शकगण देख रहे हैं प्रोग्राम उनको मेरा नमस्कार। देखिए, ये क्लियर कट ऑफ डुअल स्टैंडर्ड है भारतीय जनता पार्टी का। और मैं फिर से कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का एक, मैं ये मतलब कहना नहीं चाहिए, लेकिन ऑफेंडर्स हो गई है पार्टी, ऑफेंडर्स के समूह बन गई है। इन्होंने क्या क्या झूठ ने, ये कुछ भी होता है इस पे ये लोग मोदी जी की पीठ थपथपाते हैं। अरावली में माइनिंग हो गई, मतलब इन्होंने जो स्टैंड रखा सुप्रीम कोर्ट के सामने और उसके बाद सिंगल बेंच ने जो अपना फैसला लिया उसमें मोदी जी की वाहवाही, उसके बाद जब स्टे आ गया तो उसमें मोदी जी की वाहवाही, इसमें मोदी जी की वाहवाही जरूर रहती है। मैं आपको एक इससे जुड़ा एक सीरियस और केस आपके वापस से आपके नॉलेज में लाना चाहूंगा। हालांकि आपको मतलब याद होगा क्योंकि आपने भी स्टोरीज की थी, मैं भी था वहां पे। 3 फरवरी 2024 की एक घटना है ये।
3 फरवरी 2024 में उस समय यूडी मिनिस्टर थे सौरभ भारद्वाज जी, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री भी उन्हीं के पास थी। और तो हुआ ये था कि दिल्ली डीडीए ने बिना सुप्रीम कोर्ट की सहमति से, बिना उनकी परमिशन लिए हुए पेड़ काट लिए थे, लगभग 1100 ऑन रिकॉर्ड, और असली संख्या न जाने कितनी थी। रिज के ये छतरपुर के पास सारावती सतबरी रिज जो एरिया था वहां पे लगभग। उसके बाद उस झूठ को छिपाने के लिए 50 झूठ और बोले गए कि नहीं हम तो थे ही नहीं। उसके बाद एक और पत्र ले आए जिसमें मीटिंग मिनट्स ऑफ द मीटिंग था सौरभ भारद्वाज जी, फिर उसके ऊपर झूठ। अंततः झूठ क्या सुप्रीम कोर्ट में बोला गया, और वो भी किसके द्वारा? एलजी साहब के द्वारा से, बीजेपी के चहीते एलजी साहब के द्वारा से, कि जो अधिकारियों थे उन्होंने एलजी साहब को इन्फॉर्म नहीं किया था कि सुप्रीम कोर्ट की इसमें परमिशन लेनी पड़ती है। मतलब किस तरीके से छीछा लिद्दर होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के एलजी साहब इस तरह से कह रहे। तो मैं ये कह रहा हूं, इनके लिए ये कोई नया नहीं है। एनवायरमेंट बचाने के नाम का ये जो चोला भारतीय जनता पार्टी पहनी है, हमने कई बार इस तरह उजागर किया, और इनके साथ इनके सीरीज ऑफ चीजों को हमने गिनवाया कि किस तरीके से, चाहे वो एमसीडी में इनकी 15 साल की सरकार रही, ये कूड़े के पहाड़ पे इतना चिल्लाते हैं। 3 कूड़े के बड़े बड़े जो दिल्ली को वेलकम गेट की तरह जो आते हैं, किसके राज में बने? एमसीडी किसके पास थी 15 साल? किसने बनवाए ये कूड़े के पहाड़? भारतीय जनता पार्टी की निगरानी में कूड़े के पहाड़ बने। उनका पूरा कंट्रीब्यूशन है, उनको वर्ल्ड कप देना चाहिए इसके लिए। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, छलावा दिखाती है भारतीय जनता पार्टी। और मेरे पास तो वो सारे पत्र मैं बार बार वो शेयर करता हूँ चैनल्स पे, चाहे वो पोल्यूशन के लिए इनकी विंटर एक्शन प्लान ले लीजिए, चाहे इनकी तैयारियां ले लीजिए, फिर आंकड़ों को छुपाना लिख दीजिए, बिस्लेरी वाली यमुना जी देख लीजिए, या फिर फॉगिंग अरविंद केजरीवाल के स्प्रिंकलर्स का वापस से इनॉग्रेशन अपने नाम पे करने की वगैरह देख लीजिए। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये एक और एग्जाम्पल आपके सामने प्रमाणित होता है कि किस तरीके से पॉल्यूशन एनवायरमेंट कंजर्वेशन के नाम का चोला पहन ली। ठीक है, आपने भी और कांग्रेस के भी प्रवक्ता ने कुछ पॉइंट रेस किए। महेश वर्मा जी, मैं चाहूंगा आप उन्हीं को रिस्पॉन्ड करें। ये कहीं ना कहीं देखिए, कहने को तो आप कह सकते हैं डीडीए अपनी एजेंसी है, लेकिन डीडीए किसके अधीन आती है सबको पता है। ये कहीं ना कहीं विपक्ष को एक मौका देता है सत्ता पक्ष को हमला बोलने का, और ये टाइमिंग बड़ी गलत हो जा रही है। जब अरावली को लेकर सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को नोटिस जारी किया, राज्यों को नोटिस का जवाब देना है, एक टाइम फ्रेम दिया गया, उसमें सुप्रीम कोर्ट उसको मामले पर सुनवाई करेगी अरावली से जुड़े। उस वक्त में अगर ऐसी बातें आती हैं तो सीधे नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा ना आपकी सरकार पर, आपके पार्टी नेताओं पर। देखिए धर्मराज जी, जो ये चीज लाट बहुत रहा, जिस तरह की ये सोच विचार के साथ और प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ की घटना होती है दिल्ली में, मैं समझता हूं कि ये अपने आप में एक बड़ी विडंबना है दिल्ली के लिए। अब देखिए, दुर्भाग्यवश स्थिति क्या है कि जो आंकड़े केजरीवाल सरकार ने हाईकोर्ट के अंदर रखे, उसके हिसाब से, उस हलफनामे के हिसाब से हर रोज दिल्ली में जो है हर घंटे 5 पेड़ काटे गए, और वो दिल्ली सरकार के परमिशन से काटे गए। दिल्ली सरकार के अधीन जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, और लगभग इन लोगों ने 77,000 पेड़ जो है काट डाले। अब उसका जो एक कहते हैं कि उसके बदले में कहीं पेड़ लगाना है या कोई चीज ऐसा करना है, उसका एक भी सबूत ही नहीं दे पाए। जैसे क्या तस्वीरें का जो एक माइलस्टोन ऑर्डर है उनका जो है, उसको पढ़ा जाए। और नहीं मदद की है, आज आपकी कांग्रेस के जो मित्र हैं वो जिस पर संजीदगी का परिचय दे रहे हैं, क्या बोला था शीला जी की सरकार ने? बताए ना, आप कई दर्शकों को दिखाएं कि आप लोगों ने जंगल और जिस तरह से कॉलोनियों का जो है फॉरेस्ट लैंड पे फॉरेस्ट कॉलोनियों के नाम पर खत्म हो गए। क्या मतलब किसी से जुड़ा हुआ है क्या? आप मुझे बताइए कि दिल्ली शहर में अनथराइज्ड कॉलोनी कहाँ बसाई गई? लाख पेड़ काट के जो है दिल्ली को जो है लैंड माफिया को दिया गया है। जो है ये कुल लेकिन आज
कहीं डीडीए लगा हुआ है। जैसे मैंने शुरू में आपसे कहा कि डीडीए का जिस प्रकार की सोच है, जिस प्रकार का अप्रोच है, मैं समझता हूं वो कहीं ना कहीं अरावली को संरक्षित करने की दिशा में कदम उठा रहा है। आज ड्रोन से जो है उसकी मॉनिटरिंग करना कि कोई अरावली को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है, क्या ये कभी हुआ था क्या? केजरीवाल सरकार के दौरान जो है अरावली का किस तरह से छत बिछत किया गया, ये किसी से छुपा हुआ है क्या? क्या किया आपने अरावली के लिए? ठीक है वैभव श्रीवास्तव कोई रिस्पॉन्ड कर ऐसी चीज कोई ऐसी चीज जो बता के और समझा के आप कहें कि हाँ ये हमारी सरकार के ने ये इनिशिएटिव लिया, ये पहल लिया जिसकी वजह से अरावली। ठीक है वैभव को सुन लेते हैं। वैभव कुछ कह रहे हैं। हाँ वैभव, मैं दो चीज इनका चरित्र दिखाता हूँ भारतीय जनता पार्टी वालों का। मैं चैलेंज करके दिखाता हूँ और मैं वो एरिया घुमा सकता हूँ। महेश वर्मा जी हो या भारतीय जनता पार्टी का कोई एक, आप टाइम वेन्यू फिक्स कर लीजिए। मेरे बगल में मयूर विहार फेज 3 का यहाँ पार्क है घड़ौली का। जितने हमने पेड़ हमारे चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने परमिशन लेके एलजी साहब की तरह नहीं चोरी छुपे काटा है, परमिशन लेके जो हमने काटे उसको एज इट इज, वो बड़े बड़े पेड़ हमने एज इट इज पार्क में रीप्लांट किए, नए नहीं लगाए हैं, उन्हीं पेड़ों को जिंदा रखा है हमने। और ये हाईएस्ट रिकॉर्ड है पूरे इंडिया में। किसी स्टेट गवर्नमेंट का इतना सर्वाइवल का रिकॉर्ड नहीं जितना दिल्ली सरकार का रिकॉर्ड है। एक और आपके साथ आंकड़ा शेयर करूंगा, ये मोबाइल की स्क्रीन इस पे नहीं दिखेगा। हरियाणा सरकार ने रियल एस्टेट फर्म को, क्योंकि आपका चैनल दिल्ली हरियाणा है एनसीआर, हरियाणा गवर्नमेंट ने रियल एस्टेट फर्म को बैक किया था जब वो पेड़ों की कटाई करके उस भूमि को अपने नाम पे आवंटित करवाए थे जिसमें वो नई बिल्डिंगें बना सके। ये हरियाणा गवर्नमेंट के समय, किसके? भारतीय जनता पार्टी के सरकार। मैं इसलिए बताता हूं इनका रियल चेहरा लोगों के सामने उजागर होना बहुत जरूरी है। चाहे हमने किया, हमारे पास रिकॉर्ड है, हाईएस्ट सर्वाइवल रिकॉर्ड है अरविंद केजरीवाल के समय में कि वो जो पेड़ पुनर्स्थापित किए गए उनका, और मेरे घर के बगल में है, मैं तो यहाँ आपको दिखा भी सकता हूँ घड़ौली पार्क में। लेकिन और दूसरा, इन्होंने रियल एस्टेट, सोचिए सरकारी प्रोजेक्ट नहीं, एक प्राइवेट रियल एस्टेट फर्म को बैक करने के लिए हरियाणा गवर्नमेंट ने तुरंत एनओसी दे दी उड़ के, ताकि भैया तुम काटो पेड़ और वहां पे नई बिल्डिंग। अरे किस तरह का डेवलपमेंट, किस तरह का मॉडल भारतीय जनता पार्टी पेश कर रही है। इसलिए मैं कहता हूं इनको जवाब देते नहीं बन रहा है। अभी अरावली पे फंसे थे, पूरे चौतरफा थूथू हुई, उसके बाद मोदी जी की वाहवाही शुरू हो गई। अभी मैंने आपको 2024 का सिलसिला और वो भी प्रूफ के साथ दे दिया, आप लोगों ने भी कवर किया था। इसलिए इनके पास, ये मैं कह रहा हूं, अब आप भी देखिएगा ये धीरे धीरे चाहे, और मैं इसमें ये भी नहीं कहता हूं कि कांग्रेस बड़ी पाक साफ है। कांग्रेस ने खुद उनके राज्य में जब राजस्थान में रही, किस तरह से अरावली रेंजर में इलीगल माइनिंग का कारोबार फला फूला, इनके सांसदों, इनके कांग्रेस के नेताओं के संरक्षण में। इसमें तो दोनों पार्टियां धुली नहीं है, दोनों पार्टियों का चाल चरित्र एक जैसा है। इनके राज्य में भी वो हुआ और बीजेपी के राज्य में भी। चलिए आदित्य भारद्वाज जी, आप रिस्पॉन्ड करेंगे वैभव को? जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हम तो गांव के पृष्ठभूमि से जन्मे हुए हैं और यहाँ पढ़े लिखे हैं, लेकिन हमें दो तरह की बातें बताई गई हैं। एक कपूत संतानें होती हैं और एक सपूत संतानें होती हैं। जो कपूत संतान होती है वो अपने से पहली पीढ़ी के अपने पूर्वजों को कोसती है, उनकी निंदा करती है, और जब कुछ नहीं कर पाती तो उनकी निंदा करने का काम करती है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि दोनों भारतीय जनता पार्टी और केजरीवाल जी की सरकार एक कपूत संतान की तरह है जो एक दूसरे की निंदा ही करते रहते हैं। अरे हमने कुछ गलत किया, उससे कुछ अच्छा कर दो यार, इसीलिए तो चुना है लोगों ने आपको। लेकिन सिर्फ कमियां तो बताई जाएंगी, आपकी कमियां तो बताई जाएंगी ना। कि कमियां भी नहीं बताएंगे। कांग्रेस का जब नाम करते रहे, जब भी होता है नेता तो इनके चले जाते हैं विदेश कि कांग्रेस के नाम का मजीरा बजाए। अरे आपने गलत किया, बताएंगे गलत आपने किया। वर्ल्ड के अंदर दिल्ली को सबसे ज्यादा स्पीड से बढ़ने वाली गिरनी का खिताब मिला। ये कौन सी राजनीति? देखो थोड़ा सा जो है निंदा करना। अरे टाइम मिला किसी को। महेश वर्मा जी, अब एक बात बताइए सर, क्योंकि अरावली का मसला
ठीक है आदेश जी ठीक है, क्योंकि अरावली का मामला भी बड़ा गर्म है और थोड़ा सेंसिटिव इशू भी है। बीजेपी को नहीं लगता कि थोड़ा और एजेंसियों को थोड़ा सतर्क होने की जरूरत है अरावली के मैटर पे, क्योंकि इसमें दिक्कत ये आपके साथ, इसमें प्लस पॉइंट भी नेगेटिव पॉइंट भी दोनों एक साथ ही है। सेंटर में आपकी सरकार है, दिल्ली में आपकी सरकार है, हरियाणा में आपकी सरकार है, गुजरात में आपकी सरकार है, राजस्थान में आपकी सरकार है, जहां ये पूरा अरावली रेंज है। तो इसमें अगर कुछ भी होगा तो आपके लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। कभी कुछ दिन अगर थम के बैठ जाए, हाथ बांध के बैठ जाए कि कोर्ट को बोलने दो जो कोर्ट बोलता है, अपने से कुछ मत करो कि कोई एजेंसी उठ के कोर्ट चला जाए कि भाई हमको 4000 पेड़ कटवाना है, हम क्यों इसके लिए कोई 5000 पेड़ कटवाने के लिए पहुंच जाए कि इस काम को हमें करना है। अगर इसको लिए थोड़ा थम जाए तो क्या दिक्कत है? देखिए, दिल्ली में 2 तरह के एरिया ऐसे हैं जहां के लिए केंद्र सरकार, जब वेंकैया जी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे तो उस समय जो स्पेशल बिलॉय लेकर आया गया अनऑथराइज्ड कॉलोनी, उसमें तय हो गया था और कानून बना बकायदा कि जो फॉरेस्ट लैंड का अनऑथराइज्ड कॉलोनी है उसको लेकर किसी तरह का कोई कंसिडरेशन नहीं है बस। और जो डूब क्षेत्र है यानी फ्लडेड एरिया, उसके लिए तय किया गया कि किसी तरह का कंसिडरेशन नहीं है। ये दोनों सेंसिटिव जो है कंसिडरेशन भाई ये जो बात कह रहे हैं कि भाई हम तो लोग हैं जो कि पेड़ों को लेकर संवेदनशील हमने बहुत सारे काम किए और चुनौती हम दे रहे हैं। चुनौती में आपके काफी चुनौती पेश स्वीकार करता हूँ। अरविंद केजरीवाल जी का उसमें लगभग 28 पेड़ कटे गए और 28 पेड़ में 280 है 10 पेड़ लगाने की जो है वो लगाए और ये मैं आपके दिया हुआ है। आपका नजदीक है अथॉरिटी, आपका अथॉरिटी नहीं है। चीज को दावा करो आपके माध्यम से चिंता खड़े की जा रहा है और जो मुद्दा जो है प्रकृति से जुड़ा हुआ है समय मैंने आपसे कहा, मैंने जितनी बातें कही ऐसी है जो झुटलाई जा सकती है। क्या डीडीए ड्रोन से निगरानी नहीं कर रहा? क्या डीडीए जो है डायवर्सिटी पार्क को नहीं बनाया? क्या वो एक ग्रीन बेल्ट जो है? चलिए ठीक है वैभव, जल्दी से अब इसमें सर आपके थोड़ा ऑडियो में भी कुछ दिक्कत है, नेटवर्क इशू, सब क्लियरिटी नहीं है आवाज में। वैभव एक बात बताइए, अरावली के इशू पे क्या ऐसा नहीं लगता कि अभी सभी लोग जो भी एजेंसियां हैं वो थोड़ा सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख ले? जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिएगा 10 सेकंड, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है तो वहां से जो आदेश आएगा उसके हिसाब से फिर आगे बढ़ा जाएगा। अरे मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के, मैंने जैसे बताया ना, किसकी इज्जत करते हैं? जुडिशरी की। आपको लगता है इसी जुडिशरी ने दिल्ली के अधिकार के क्षेत्र के लिए ऑर्डर दिया था? किस तरह से 2 दिन में मतलब एकदम सुपरमैन की स्पीड से अमित शाह जी कानून ले आए और दिल्ली सरकार की शक्तियां छीन ली। तो ये कब से न्यायपालिका का सम्मान ये लोग करने लग गए? नहीं करते सम्मान, प्रूवन है पहले से। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम लोग मीडिया को, सिविल सोसाइटी को, बाकी ऑपोजिशन को प्रेशर बनाना चाहिए कि सरकार इस तरह की छेड़छाड़ प्रकृति से ना करने पाए, क्योंकि आदेश जी 10 सेकंड, सरकार को 10 सेकंड जल्दी से रिस्पॉन्ड कर दीजिए आदेश जी। धर्मराज जी, सच्चाई ये है कि 2001 का मास्टर प्लान था, 2004 तक वाजपेयी जी की सरकार रही, यही डीडीए था, एक कदम काम नहीं किया। जैसे ही मनमोहन सिंह जी की सरकार आई, हमने मास्टर प्लान के ऊपर काम किया, डीडीए ने ईमानदारी से काम किया और दिल्ली के अंदर बहुत बढ़िया मास्टर प्लान तैयार करके सर इसी नोट पे